भक्तों को जय श्री राम। सभी भक्तों से प्रार्थना है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि श्री वेद व्यास जी द्वारा लिखित श्री महाशिव पुराण कथा आरंभ की जा सके। आज का अध्याय नरक वर्णन। आज का अध्याय नरक वर्णन और आज तिथि है 4 जनवरी 2023, दिन बुधवार। सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नरक वर्णन। संत कुमार जी ने बताया, पुण्य आत्मा मनुष्य उत्तर के मार्ग में वैव्रत नगर में जाते हैं जो 86,000 योनन की दूरी पर है। पुण्यात्मा व्यक्ति वहां शीघ्र पहुंच जाते हैं। सभी प्रकार के पाप करने वाले पापी मनुष्य यमलोक में जाकर अपने पापों का फल अवश्य भोगते हैं। यमलोक तक पहुंचने में पापी मनुष्य को बहुत कठिनाई होती है। ऐसे व्यक्तियों के मार्ग में नुकीले कांटे बिछे होते हैं और गरम गरम बालू बिछी रहती है। छुरी के सामने पहने कंकड़ होते हैं। छुरी के सामने पहने कंकड़ होते हैं। पापियों के रास्ते में चुभने वाले बांस, बड़े बड़े अंधकार युक्त वन और उन वनों में लगी हुई आग, स्थान स्थान पर सांप, बिच्छू, जोक वगैरह, सिंह, भेड़िए, भूत प्रेत, बड़े बड़े सींग वाले भैंसे आदि पापियों को सताते हैं। उस मार्ग में अपना कोई मित्र, पुत्र, भाई, बहन आदि कोई नहीं मिलता। शरीर नंग रहता है। जीभ और तालू सूखे हुए होते हैं। रास्ते भर यम के दूत डंडे मारते हुए ले जाते हैं तथा पैरों में पड़े पाशों से घसीटते हुए ले जाते हैं। किसी को अंकुश से पीटते हैं तो किसी को कांटों से काटते हैं और किसी को अग्नि में ढकेलते हैं। पापी व्यक्ति भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ जाता है, बेहोश होकर गिर जाता है। यमदूत किसी के हाथ पैर काट देते हैं तो किसी की गुपेंद्रियों को काट देते हैं। खून व पीर बहता रहता है। उस खून को पीने हेतु कीड़े शरीर में चिपट जाते हैं। भूख प्यास से व्याकुल पापी मनुष्य भोजन व पानी के लिए प्रार्थना करते हैं परंतु उनकी बात कोई नहीं सुनता। जो व्यक्ति जीवित अवस्था में कुछ दान कर देते हैं उनको रास्ते में कुछ खाने पीने को मिल जाता है। बड़ी कठिनाई से मार्ग तय करके यमराज के सामने उपस्थित करते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करने वाले होते हैं उनका तो यमराज भी आदर करते हैं और पापी व्यक्ति को यमराज भयंकर रूप से दिखाई देते हैं। पुण्य आत्मा व्यक्ति को विमान में बैठाकर स्वर्ग लोक में ले जाया जाता है और पापियों को रास्ते भर यातनाएं मिलती रहती हैं।
महामाल्या, गिरि महेंद्र, शास्त्र, विगन आदि 7 पर्वत हैं। इनमें से वेद, स्मृति, पुराण आदि सदग्रंथ प्रकट हुए हैं। विज्ञानांचल पर्वत से सुगंधी, नर्मदा आदि 7 नदियां निकलकर पापों को धोती है। श्रद्धा पर्वत से गोदावरी, भागीरथ से तृप्ति आदि नदियां निकलकर बहती हैं। सह पर्वत से कृष्णा, वेणी तथा मलयागिरी, माला, त्रपाणी आदि तथा महेंद्र पर्वत से त्रिमता, ऋषिकुला, कुमारी आदि नदियां बहती हैं। इनके तटों पर बहुत से गांव हैं। यहाँ के निवासी इन्हीं नदियों द्वारा तथा तालाबों का जल ग्रहण करते हैं। प्रलक्ष द्वीप क्षीर सागर से घिरा हुआ है। ये 1,00,000 योजन में फैला हुआ है। इस द्वीप में गोमंत, चंद्र, नारद, दुर्द, सोने, सुगम, वैभाज आदि पर्वत हैं। इसमें अनुता, सकुरपा, अमृता, कृपा, त्रिदेवा, पानी, शिखाई नामक 7 नदियां बहती हैं। यहाँ के पर्वतों की नदियों के माध्य देवता, गांधर्व, द्विजाति वर्ण के व्यक्ति रहते हैं। यहाँ सदैव त्रेता युग की तरह का वातावरण रहता है। यहाँ ब्रह्मा आदि देवता सदा शिव का वेद मंत्रों से पूजन करते हैं। इसके माध्यम से पीपल का महान वृक्ष है। शलमाली द्वीप, ये द्वीप पलक्ष द्वीप से 2 गुना बड़ा है। इस द्वीप के चारों ओर मदिरा का समुंदर है। इसके बीच में एक विशाल सेमर का वृक्ष है। इसी के नाम पर इस द्वीप का नाम शलमाली द्वीप पड़ा है। यहाँ पर श्वेत, हरित, भूत, रोहित, वैकाल, मनास, सुप्रभा ये 7 वर्ष हैं। कुशद्वीप, ये द्वीप धृत सागर से घिरा हुआ है तथा शलमाली द्वीप में आकर शलमाली द्वीप से आकार में दुगना बड़ा है। यहाँ कुश आदि हैं। यहाँ कुशेश, हरिधतुमान, पार्वती जी तथा शिवा, पवित्रता, समिति, विद्या, दबंग, माही, महानदी आदि नदियां हैं। इन नदियों का बालू स्वर्गमय है। यहाँ देव, यज्ञ, गंधर्व आदि निवास करते हैं। कोच द्वीप, ये कुश द्वीप से 2 गुना है और द्वदी के समुंदर में घिरा हुआ है। यहाँ क्रोच, वामन, अशकारक, दिव्या, धृति, पुंडरीक, दुर्द्रभई नाम के पर्वत हैं। गौरी, कुछ द्विती, संध्या, रात्रि आदि 7 नदियां हैं। ये स्वच्छ जल से युक्त तथा पुण्यकारियों से सुशोभित हैं। शौक द्वीप, ये क्रोच द्वीप से भी 2 गुना है। यहाँ शौक का बहुत भारी द्वीप है। यहाँ उद्याचल, अस्ताचल, जलधर, अधिकेश, केशरा आदि महापर्वत हैं। यहाँ पर सुकुमारी, कुमारी, नलिनी तथा
आदि नदियां हैं। चित्रगुप्त कहते हैं, हे पापी व्यक्तियों, चित्रगुप्त कहते हैं, हे पापी व्यक्तियों, तुमने जो हमेशा पाप किया है उसी किए हुए पाप का फल भुगतो। हे घमंडी राजाओं, तुमने थोड़े समय के राज्य में कितने ही अत्याचार किए हैं, प्रजा को महान दुख पहुंचाए हैं। अब उन पापों के फल को भोगो। यमराज अपने दूतों को आदेश देते हैं, हे चंड और महाचंड, इन पापी व्यक्तियों को अग्नि में डाल दो, जिससे इनके पापों का मैल जल जाए। यमराज की बातों को सुनकर यमदूत पापी व्यक्तियों को अग्नि कुंड में डाल देते हैं और ब्रज से उनके ऊपर प्रहार करते हैं। इससे उनके शरीर से रुधिर टपकता है और वे बेहोश हो जाते हैं। हवा के चलने से उनके जर्ज शरीर में प्राण लौट आते हैं, तो वे उन्हें फिर नरकों में गिरा देते हैं। इस पृथ्वी के 7 पदों के भी नीचे वो नरक होते हैं और वहां अंधेरा ही अंधेरा होता है। ये 28 नरक कोटि कहलाते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: घोरा कोटि नंबर 1, घोरा कोटि नंबर 2, सुचेरा कोटि नंबर 3, अति घोरा नंबर 4, महाघोरा नंबर 5, घोरा रूपा नंबर 6, तलातल नंबर 7, चंड कुलाहाल नंबर 8, भयानककार नंबर 9, कालरात्रि नंबर 10, भोतोरा नंबर 11, चंडा नंबर 12, महाचंडा नंबर 13, भीमा कोटि नंबर 14, पद्मा कोटि नंबर 15, भीषम नायिका नंबर 16, कराला नंबर 17, चंड नायिका नंबर 18, प्रचंड कोटि नंबर 19, विकराला नंबर 20, प्रजा नंबर 21, त्रिकोण नंबर 22, पंचकोश नंबर 23, सुधरिया अकृति नंबर 24, सम नंबर 25, सीम सब लाभ नंबर 26, उग्र कोटि नंबर 27, नरक कोटि। इस प्रकार ये पापी मनुष्यों को दुख पहुंचाने के लिए होते हैं। इनसे 100 रोवक नरक होते हैं। इनमें 100 रोवक नरक होते हैं और 40 महा रोवक नरक होते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय